लेकर आए हैं रोशन वर्मा जी, और द लीगल यात्रा भी कर चुके हैं और वो बहुत फेमस है। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि जो यहाँ अखिल भारतीय चंद्रवंशी जागृति मंच का समारोह है, यहाँ लोग एकत्रित हुए अपने समाज को जगाने के लिए आए, तो यहाँ क्या क्या मुद्दा को लेकर आप लोग एकत्रित हुए और क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि आपने बताया कि हम यहाँ एक माध्यम से आए हैं, संगठन के माध्यम से। इसके बारे में बताने से पहले मैं आपके श्रोतागण को अपना मतलब एक तरह से वंदन करता हूँ कि आप मेरी बात को पूरा सुनिएगा, क्योंकि हम आने वाले युवा में से हैं, तो इसलिए मेरी बात को पूर्ण रूप से सुनिएगा। जैसा कि आपने बताया कि मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि हर व्यक्ति जब जन्म लेता है कहीं ना कहीं, तो उसका पिता या उसके माता पिता जो भी होते हैं, तो उनका एक पर्टिकुलर जाति होता है, तो उसी जाति से रिलेटेड उनका एक संगठन बना होता है। तो संगठन जो है ये हमारी जाति का है, जो हम चंद्रवंशी जाति से बिलोंग करते हैं, तो ये हमारी चंद्रवंशी जाति का संगठन है, जिसका नाम आप देख सकते हैं कि अखिल भारतीय चंद्रवंशी जागृति मंच है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है 2022 में किया गया। और इस संगठन का मैं राष्ट्रीय विधिक सलाहकार हूँ युवा प्रकोष्ठ का। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं नेशनल और इंटरनेशनल दोनों कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर चुका हूं लॉ डिपार्टमेंट से, और दोनों में मैंने अच्छी खासी बढ़त बना करके अवार्ड भी हासिल किया है। और मेरा जो है आपके सारे श्रोतागण को मैं बता देना चाहता हूं कि मेरा एक जो द लीगल यात्रा नाम से एक चैनल भी है, आप गूगल पे भी करोगे तो वहां पे भी मिल जाएगा। इसके बाद आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर जहां पे भी सर्च करोगे वहां पे भी मिल जाएगा। वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एडवाइस दिया जाता है, और जितने भी राइट्स होते हैं, नॉर्मल राइट्स होते हैं, जो कि एक आदमी को नहीं पता होता है। आप अक्सर देखेंगे कि गांव में जैसे यदि पुलिस एंट्री ले लेता है तो लोग डर के भागने लगते हैं। आखिर क्यों? उनको नॉलेज नहीं है। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ लोग है कि मतलब अपनी सुरक्षा जो करने वाले हैं उन्हीं से दूर भागते हैं। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि मतलब हर एक गांव तक, हर एक छोटे से छोटे बस्ती तक जो है नॉलेज पहुंचे, जानकारी पहुंचे, कि वो अपनी अधिकार को मतलब जान सके और अपने फैमिली और अपना फ्यूचर को जो है सिक्योर कर सके। जैसे कि हम जानना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि द लीगल यात्रा से आपने शुरुआत की यूट्यूब चैनल, और लोगों को आप जानकारी देते हैं लीगल एडवाइजर के तौर पे। जैसे गांव में अभी बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब आपका देखते भी है, बहुत कोई नहीं देखते हैं। तो अगर यूट्यूब की को छोड़ दे, सोशल मीडिया को छोड़ दे, तो ऐसा क्या और करना चाहिए आपके माध्यम से और बहुत सारे सरकारों के माध्यम से, कि जिससे लोगों को ये नॉलेज हो कि जो कानून है और जो कानून व्यवस्था है वो हमारे लिए है, ना कि हम उनसे डर के भागने के लिए। तो ऐसा क्या क्या प्रक्रिया करना चाहिए? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि सोशल मीडिया के अलावा, तो यदि हम सोशल मीडिया के अलावा खुद की बात करें तो आप मेरे से, मैं अभी तो फिलहाल गढ़वा झारखंड से हूँ, मेरा वर्तमान पद भी वहीं पे है, लेकिन मैं हमेशा मतलब ज्यादातर जो है टाइम अपना दिल्ली में बिलोंग करता हूँ, वहीं पे मैं ज्यादातर रहता हूँ। तो यदि मेरे से पर्सनली यदि फिजिकली आप मिल सकते हैं तो मैं हमेशा तैयार हूं। बस मेरे को ऐसा कोई कंडीशन ना हो कि ज्यादा व्यस्तता मेरे साथ हो, नहीं तो मैं हमेशा आपके लिए तत्पर रहता हूं। और किसी भी समाज से हो, मैं ऑल ओवर इंडिया में किसी भी समाज से कहीं का भी मेरे पास केस आता, अभी तक मेरे पास कम से कम 30 से 35 केस आया है, जिसमें कि मैंने मतलब बिना किसी चार्ज का मैंने अपना पूरा फुल सपोर्ट दिया है, और मैंने कई केस में तो पूरा सफलताएं भी पाई है। जैसे मैं एक आपको गया जिला का, मैं उनका नाम नहीं बता पाऊंगा और नहीं बताना चाहता भी हूँ, क्योंकि प्राइवेसी का मैटर बन जाता है। एक लड़की का जैसे उनका फोटो वीडियो वगैरह वायरल कर दिए गए थे उसके प्रेमी के द्वारा, और प्रेमी से बार बार उनको मतलब ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो उनका जो भी प्रॉब्लम था, मतलब वहाँ के लोकल जो एडवोकेट थे वो सॉल्व नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्हें मेरे बारे में पता चला, फिर भी उनके जो पेरेंट्स थे हमें मतलब हम पे बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि जिन्हें हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, तो उन्हें हम कैसे बिलीव कर ले। और भाई किसी का भी लड़की की बात है तो यानी घर की इज्जत की बात है, तो उन्होंने बहुत मुश्किल से मेरे पे भरोसा जाता, और मैं उस भरोसे पे पूरा फुल कायम उतरा, और उनका पूरा मतलब जो भी सोशल मीडिया पे फोटो वीडियो थे सारे डिलीट हो गए। और मैंने उस लड़के को कंपनसेशन के तौर पे लड़के से लड़की को 50,000 पैसे भी दिलवाए, और उस लड़के मतलब घुटना तक टेक दिया, और लड़की के ही कहने पे मैंने वो लड़के का जो लाइफ है छोड़ दिया। नहीं तो मतलब जिस तरह का लड़का क्राइम किया था, मतलब जिस तरह का उसने कांड किया था, उसका सजा बहुत ही कानून में दयनीय है। लड़का का मतलब लाइफ बर्बाद हो सकता था। और रही बात हमसे अलावे के, तो देखिए भारत सरकार भी इस पे बहुत जो है काम कर रही है। आपको जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के पास जो है वकील नहीं मिल पाते हैं, तो उनके लिए फ्री का सरकारी वकील मिल ही जाते हैं। और उससे भी नहीं तो आपको हर डिस्ट्रिक्ट में
आपको एक जज स्पेशल दिए जाते हैं, स्पेशल जज दिए जाते हैं कि वो आपका सुनवाई करे। आपके पास ये मैटर नहीं करता कि आपके पास पैसा है तभी आपको न्याय मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। भारत सरकार हर किसी को न्याय बराबर देना चाहती है, पैसा आपके पास है या नहीं भी है फिर भी, लेकिन बस फर्क इतना होता है कि लोगों को जानकारी नहीं होता है। और लोगों को जानकारी नहीं होता, हम जैसे बहुत सारे ऐसे मतलब हैं युवा जो कि जानकारी देते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन बस फर्क इतना पड़ जाता है कि लोग मनोरंजन देखना पसंद ज्यादा करते हैं, लेकिन वही नॉलेज का आएगा स्लाइड कर देंगे। कहीं भी आएगा रील के माध्यम से आए या यूट्यूब के माध्यम से वीडियो में बताया जाए तो वो स्लाइड कर दिया जाता है। तो मैं बस आपके श्रोतागण को सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि नॉलेज का भी आता है कम से कम उसको सुनिए। आप अपने पे इम्प्लीमेंट मत कीजिए, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए सुनिए। आपके बच्चे का भविष्य कल को फ्यूचर बनेगा। आप मान लीजिए आज आपका बच्चा आपको देख रहा है और लोग बोलते हैं कि नहीं मेरा बच्चा बड़ा बड़ा स्कूल में जा रहा है, स्कूल में जाने से नहीं होता है। आप उसको अच्छा संस्कार दीजिए, अच्छा उसको आप एक लाइन लेंथ में बांध के रखिए। बोला जाता है ना, एजुकेशन इज नॉट कंप्लीट विदाउट संस्कार, जो आप लोग समझते हैं, मतलब संस्कार भी जो है एक उनमें डेवलप करना जरूरी होता है। और आजकल क्या आप देखिएगा कि नहीं, बहुत लोग आपको कहने मिल जाएंगे कि नहीं मेरा बेटा इतना बड़ा स्कूल में पढ़ता है, उतना बड़ा स्कूल में पढ़ता है। रीजन ये नहीं है, आपका बेटा उतना पढ़ने के बाद भी क्या है गलत काम पे उतर जा रहा है। आपका मेन कारण है कि आपके घर से संस्कार नहीं मिल रहा है। और आप कितना भी अच्छा पैसा लगा दे रहे हैं अपने बेटे के पीछे, आप अपना अगर जो तौर तरीका है डेली लाइफ का आप चेंज नहीं करेंगे तो आपका बेटा आप ही को देख रहा है। क्योंकि माँ बाप बेटा का सबसे पहला टीचर होते हैं। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, बेटा माँ बाप को ही देखता है। तो मैं सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम अपने बेटा का लाइफ बनाना चाहते हैं तो आप अपने आप में बदलाव पहले करना शुरू कीजिए, क्योंकि बेटा आपका अनुकरण करता है। जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे गांव के लोग होते हैं तो बहुत ज्यादा डरते हैं, चाहे वो कोर्ट कचहरी हो चाहे पुलिस से हो, तो ये डर कैसे खत्म होगा उसका तो आपने उपाय बताया कि नॉलेज से होगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जानते हुए भी, जो पढ़े लिखे हैं जो नॉलेजेबल है, ये कदम नहीं उठा पाते। उसका क्या रीजन, क्योंकि आप उस जगह पे रहते हैं, तो इसका क्या रीजन? इसका यदि देखा जाए तो सबसे पहला तो मेजोरिटी का कमी होता है। क्योंकि अच्छा खासा एक जो होता है, मान लीजिए मैं हूँ, जानकारी मेरे पास है लेकिन मेरे पास मेजोरिटी नहीं। आपके सामने यदि मेरे को कोई आकर के 2 थाप मार दे, ठीक है, और आप बोलोगे कि नहीं हम तो देखे ही नहीं है, तो हम अकेले पड़ गए। तो वैसे वैसे जगह पे जो जानकारी वाले भी मार खा जाते हैं, क्योंकि वो तो समझते हैं कि मेरे पास एविडेंस ही नहीं है। तो मैं उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ कि आपका भी जो एविडेंस है वो कोर्ट में माना जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी बात है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने बताया कि लोग मतलब चाह कर भी जो है आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इस मतलब निडर नहीं बन पाते हैं कानून के संबंधित। तो इसके लिए हम लोगों को बस यही करना होगा कि जैसे कहीं भी अगर जो कोई सभा अटेंड होता है, कहीं सभा आयोजित किया जाता है तो उसको अटेंड करें। और जैसे कहीं पे कानूनी आप गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है कानूनी जागरूकता का रैली लाया जाता है और कानून के बारे में हर चीज मतलब बताया जाता है। तो वैसे वैसे जितने भी कार्यक्रम होते हैं हमें अटेंड करने चाहिए, ताकि हम अपने भी सीखें और अपने बच्चों को भी। अब हम ही नहीं सीखेंगे तो हम अपना बच्चा को क्या पढ़ाएंगे? कल को गए मेरा बेटा पुलिस देखने से डर जाएगा, तो हम उसको बताएंगे ना कि बेटा तुम पुलिस जो है तुम्हारी रक्षा के लिए है, पुलिस से डरना नहीं है, तुमको पुलिस से बात करना। एक दोस्त, एक भाई, एक गार्जियन के तौर पे पुलिस के देखो, ना कि एक डर के माहौल के तौर पे देखो। जैसे आज ये तो हो गया कि जो जनता है, जो पीपल्स है, जो आम लोग हैं, उनके बारे में आपने बात की। इसमें आप एक प्रशासन को क्या करना चाहते हैं? क्योंकि आप अधिवक्ता हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन के लिए भी कुछ सलाह की जरूरत होती है, क्योंकि हर इंसान को किसी न किसी सलाह की जरूरत होती है। तो प्रशासन का क्या रवैया होना चाहिए? जब वो लोगों से मिलते हैं तो क्या रवैया होना चाहिए उनका? प्रशासन को देखिए, प्रशासन तो अपना काम करती है, और रही बात तो उन्हें सलाह देने की, तो मैं प्रशासन को सलाह नहीं दे सकता, लेकिन उनसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि वो अपना सॉफ्ट कॉर्नर जो है रखे जनता के प्रति। क्योंकि उनका रवैया जो है ना, जनता पे उनका जो मतलब एक परिप्रेक्ष्य बनता है, उनका जो एक मतलब जो बोला जाता है आचरण जो बनता है जनता के नजर में, उनके व्यवहार से ही बनता है, उनके बिहेवियर से ही बनता है। अब मान लीजिए मेरे सामने कोई प्रशासनिक अधिकारी आ जाए और मुझे कुछ नहीं पता है, मैं एकदम साधारण सा बंदा हूँ, मैं लड़का हूँ, और आ करके मेरे से अगर कोई डट के बात करने लगे, मेरे को डराए धमकाए, तो मेरे कहीं ना कहीं अंदर में पुलिस के प्रति जो है एक नफरत पैदा होगा, और नफरत पैदा होगा साथ साथ डर भी पैदा होगा कि पुलिस वाले ऐसे होते हैं। तो मैं प्रशासनिक अधिकारी से बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी भी यदि आम जनता के साथ मिलते हैं या आम बच्चों के साथ मिलते हैं तो अपना सॉफ्ट कॉर्नर अपनाएं, ताकि बच्चों में आपका डर का माहौल ना बने, आपके लिए मित्रता का भाव हो, आपके लिए रिस्पेक्ट उनके अंदर आए, ना कि
आपको मतलब पीठ पीछे जा करके गाली देने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके साथ दोस्ती का भाव हो, ऐसा होना चाहिए। जैसे हर इंसान की जिंदगी में एक पर्सनल लाइफ होता है, एक प्रोफेशनल लाइफ होता है। आप प्रोफेशनल लाइफ में तो एक अधिवक्ता हैं, एक पर्सनल लाइफ में आप किसी के बेटे हैं, किसी के मामा है, किसी के चाचा, या एक समाज से जुड़े हैं। क्योंकि आज सामाजिक गतिविधियां हो रही है तो हम समाज के ऊपर आ रहे हैं कि अखिल भारतीय चंद्रवंशी जागृति मंच में अभी क्या क्या त्रुटियां है और क्या इसको सुधारने की जरूरत है, और आप युवा हैं तो युवाओं को क्या कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से? यदि आप मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो कि मेरा अभी अधिवक्ता अभी पूरा लगा हुआ नहीं है। भाई मैं पूरी तरह से जो ग्रेजुएट नहीं हूं, लेकिन मैंने नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है, उसमें पार्टिसिपेट करके अवार्ड जीता है, तो इसलिए मेरे को मतलब राइट बनता है कि हम लीगल एड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैं आपको कंफर्म करा देना चाहता हूं कि मैं अभी डिग्री जो है नहीं मिला है मेरे को, अभी मेरा लास्ट ईयर जो है चल रहा है। और रही बात पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ की, तो मैं आपको बता दूं कि पर्सनल लाइफ में भी मैं अपनी फैमिली से बहुत खुश हूँ और मेरे फैमिली में हर लोगों का मतलब जो है बिहेवियर है बहुत अच्छा है। और रही बात संगठन के युवाओं को क्या संदेश देना चाहता हूँ, तो मैं संगठन के जितने भी युवा हैं मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि मैं आज यहाँ पे उपस्थित हुआ था स्पेशल के लिए, तो क्या तो लीगल फ्रॉड से रिलेटेड, स्कैम से रिलेटेड और जो लीगल राइट्स होते हैं उसके लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ था। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि जो युवा लोग हैं, युवा लोग का जो है यहाँ पे उपस्थिति कम देखा गया। तो मैं अपने समाज के या सभी समाज के लोगों से कहूंगा कि यदि आपको कहीं ऐसा समारोह ज्वाइन करने का मौका मिलता है तो आप ज्वाइन कीजिए, आप वहां से निराश होकर के नहीं जाइएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको कहने के लिए मिल जाएंगे कि नहीं इस संगठन से जुड़ करके क्या ही मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि संगठन से जुड़ करके पैसा ही मिले ये जरूरी नहीं है, या फिर कोई आपको आर्थिक सहायता या फिर आपको फिजिकली सहायता मिल जाए ये जरूरी नहीं है। आपको नॉलेज का भी सहायता मिल रहा है, वो भी आपके बच्चों के लिए, आपके लिए बहुत लाभदायक है। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि कहीं पे आपके लिए अगर कोई आयोजन किया जा रहा है तो उस आयोजन में आप जरूर पार्टिसिपेट करें और कोशिश करें कि हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के साथ साथ हम मेरे अंदर जो एबिलिटी है हम वो दूसरे के साथ पहुंचाएं। क्योंकि ये जो कड़ी एक दूसरे के साथ जुड़ेगी ना, तो ये हर किसी के साथ एक तीसरे के साथ जो है जुड़ती जाएगी और हर कोई जो है जानकारी लेते जाएगा और जागरूक होते जाएगा और शिक्षित होगा। जैसे एक कोट है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। और जैसे कि जो हमारे वक्ता बोल रहे हैं, जो हमारे ऑडियंस है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को आप भाग गए होंगे या लोग चाहेंगे कि आपसे कैसे संपर्क करें, तो मैं चाहूंगा कि आप अगले बार भी समकालीन दस्तक में दस्तक देते रहे और अपना एक नंबर प्रोवाइड कर दे, ताकि वहां से अगर कॉल आए तो मैं उनको आपका नंबर प्रोवाइड कर सकूं। देखिए मैं अभी तो जो पर्सनल नंबर होता है वो मैं शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों का मतलब जो है ना छोटा छोटा बात पे भी कॉल आने लगता है। क्योंकि मेरा पहले जो था नंबर था ऑनलाइन, यदि आप ऑनलाइन सर्च मारते तो मेरा नंबर मिल जाता था। लेकिन रीजन ये हो गया कि मतलब कोई छोटा भी कांड होता तो तुरंत कॉल आ जाता, तो इसलिए मैंने वहां से जो है अपना नंबर रिमूव कर लिया। लेकिन फिर भी यदि मेरे से किसी को कांटेक्ट करना है तो गूगल पे साफ से सर्च करो द लीगल यात्रा रोशन वर्मा, विदाउट स्पेस का द लीगल यात्रा लिखो और इसके बाद रोशन वर्मा, आपको मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा। ईमेल करो मेरे को, आप ईमेल करोगे, मैं डेली ईमेल चेक करता हूँ, डेली अपना मेल वगैरह सारा चीज चेक करता हूँ। वहां भी नहीं मिलता हूँ तो आप इंस्टाग्राम पे आ जाओ। इंस्टाग्राम पे तो अभी पूरा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे बसा है, हर युवा हर लोग अभी सोशल मीडिया वाले जो है जितने ज्यादातर जो है इंस्टाग्राम पे है। वहां पे भी आप सर्च करके देखो द लीगल यात्रा, वहां पे आप मेरे को मैसेज करो, वहां पे भी मैं डेली रिक्वेस्ट मैसेज चेक करता हूँ। यदि मेरे को लगता है कि नहीं आपका सही है, आपका जो कथन है, तो मैं उस पे अपना जवाब जरूर दूंगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ भी आज मैं आपके यहाँ कार्यक्रम के बाद मैं किसी के परामर्श के लिए ही आया हूँ। मेरे को मतलब यहाँ का ही केस है और मेरे को परामर्श के लिए ही यहाँ पे बुलाया गया है, और इसके बाद मैं एक और जगह जाऊंगा जहाँ पे किसी का पर्सनल केस है, तो उसको उनको मैं परामर्श दूंगा। तो जुड़ने के लिए मेरे से जो है आप मतलब एक क्लिक के माध्यम से बोल सकते हैं या एक कॉल के माध्यम से आप मतलब जुड़ सकते हैं। और मेरा यदि आपको मतलब मैं अपना प्रोवाइड करूं तो मेरा मेल है 08legalyatra@gmail.com, इस पे भी आप मेल कर सकते हैं और यहाँ से आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। तो आपसे मिलके बहुत खुशी हुआ, और मैं चाहूंगा कि जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं इनका ईमेल आईडी हो सकता है वीडियो में लगा दूंगा, है ना। तो आप लोग इनसे कांटेक्ट करें और जो भी परेशानियां हैं, जो भी डाउट है, आप इनसे पूछें, क्योंकि आज बहुत जरूरी है समाज को ये जानकारी देने का प्रयास लोग कर रहे हैं, और जानकारी होना भी चाहिए कि आज
किस तरह से कानून व्यवस्था काम करती है, न्याय व्यवस्था काम करती है, और अगर आप इस नियम कायदे को जानते हो तो ये आपके लिए कितना मतलब फायदेमंद हो सकता है, तो ये हम जानेंगे। इनसे बात में भी जुड़ते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आए, हमें कॉल करें, हम बार बार कुछ ना कुछ नए नए वीडियो बनाते रहे और नए नए केस के बारे में बात करेंगे। तो आज तक इतना ही, आप देखते रहे समकालीन दस्तक। जोहार।